हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। और आज का हमारा टॉपिक है एक्स लुकअप फंक्शन। तो एक्स लुकअप फंक्शन भी हमारा वी लुकअप और एच लुकअप फंक्शन की तरह ही हमारा लुकअप फंक्शन है, बट ये हमारा वी लुकअप और एच लुकअप का एडवांस फीचर है। इसमें हम दोनों ही वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लुकअप कर सकते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इसके अंदर लाई गई हैं, तो ये इसको हम लोग देखते हैं। और एक चीज़ और इसके बारे में, ये हमारा ऑफिस 365 या ऑफिस 19 में ही ये फीचर अवेलेबल है। तो इसके लिए आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एम्प्लॉय नेम, लोकेशन, करंट लोकेशन, डिपार्टमेंट, ये सारे इन्फॉर्मेशन का एक हमने शीट तैयार किया है, वर्कशीट तैयार किया है जिस पर हम लोग काम करने वाले हैं। और डेटा के लिए हम लोग ने यहाँ पर सीरियल नंबर, ईयर, लोकेशन, डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय नेम, एक्सपीरियंस इन ईयर लिया है। और सेम डेटा को हमने हॉरिजॉन्टल फॉर्म में भी रखा है। इसके अलावा हमने इंक्रीमेंट प्लान रखा है। इंक्रीमेंट प्लान में हमने ईयर और इंक्रीमेंट परसेंटेज मेंशन किया है। और सेम इंक्रीमेंट प्लान हमने यहाँ भी रखा है। ये डिफरेंस यही है कि यहाँ हमारा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, और यहाँ हमारा ये जो डेटा है वो असेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको रखा है। तो चलिए हम लोग अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारा सुमन अग्रवाल है। तो सुमन अग्रवाल यहाँ पर हमारा राइट साइड में, और हम डेटा जो लाना चाह रहे हैं वो तो लोकेशन लाना चाह रहे हैं या करंट लोकेशन लाना चाह रहे हैं। तो ये जो लोकेशन वाला डेटा है वो हमारा लेफ्ट साइड में है। तो वी लुकअप फंक्शन आप जानते थे टुवर्ड्स राइट काम करता है, लेफ्ट टू राइट काम करता है, बट एक्स लुकअप फंक्शन हमारा लेफ्ट और राइट कहीं भी काम कर सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। लुकअप वैल्यू हमारा क्या है, तो लुकअप वैल्यू हमारा क्या आप ढूंढना चाहते हैं उसको लुकअप वैल्यू बोलते हैं। और कहाँ ढूंढना चाहते हैं, बोला लुकअप एरे क्या है, तो लुकअप एरे में हम लोग क्या करेंगे, इसको कंट्रोल शिफ्ट डाउन करेंगे और इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग F4 प्रेस कर देंगे। अब इसके बाद बोल रहा है कि रिटर्न एरे मीन्स आपको ये मिलेगा तो क्या वापस चाहिए, तो मुझे तो लोकेशन चाहिए। तो आप लोकेशन के लिए यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन करेंगे और इसको भी हम लोग F4 कर देंगे। अब इतना से ही मेरा काम चल जाएगा। यहाँ एरर देने वाला है क्योंकि यहाँ जो नाम है मैंने नाम में मिस्टेक करके रखा है। यहाँ नाम सुमाना है और मैंने यहाँ जो नाम है वो यहाँ पर सुमन लिया है, वो मैंने जानबूझ के करके रखा है। तो चलिए आप इसको देख सकते हैं कि बाकी का लोकेशन मुझे मिल गया। अब करंट लोकेशन की बात है। तो करंट लोकेशन ये क्या था, ये तो कुछ था नहीं, तो बताते हैं क्या है। राकेश डांगर को आप देखेंगे तो इनका लोकेशन पटना आ रहा है, और यहाँ डेटा शीट में अगर आप जाके देखेंगे तो राकेश डांगर जो है वो हमारे दो बार हैं, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर। इसका मतलब था कि राकेश डांगर जो है 2020 में तो पटना में थे, बट 2022 में वो दिल्ली में है। तो मुझे रिक्वायरमेंट है दिल्ली वाली लोकेशन चाहिए, मुझे लास्ट डेटा जो है मुझे वो चाहिए, मुझे शुरू वाला नहीं चाहिए। अगर 2 बार एंट्री हो रही है, 5 बार एंट्री हो रही है, तो सबसे लास्ट वाला मुझे डेटा चाहिए। तो वो कैसे ला सकते हैं, तो वो भी यहाँ पर ला सकते हैं। और एडिशनली हम लोग अपना यहाँ पर जो एरर आ रहा है इस एरर को भी हैंडल कर सकते हैं। जैसे हम लोग को पहले क्या करना पड़ता था कि वी लुकअप में इफ एरर फंक्शन लगा के हम लोग एरर के अगेंस्ट में हमें क्या वैल्यू चाहिए वो पास करते थे। तो यहाँ हम लोग को वो करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इज इक्वल टू लुकअप वैल्यू क्या ढूंढना चाहते हैं, इसको ढूंढना चाहते हैं। कहाँ लुकअप वैल्यू आप कहाँ लुकअप करने वाले हैं, ये कंट्रोल शिफ्ट डाउन और इसको हम लोग कर देंगे F4। अब हमें बोल रहा है रिटर्न एरे। तो रिटर्न एरे में हमको क्या मिलना चाहिए, हमें तो इसमें तो करंट लोकेशन चाहिए, मीन्स लोकेशन ही चाहिए। तो इसको कर दिया और इसको भी हमने साथ में क्या किया है F4। अब इसके आगे का हम फंक्शन देखते हैं क्या बोल रहा है। आप देख सकते हैं हाईलाइटेड है इफ नॉट फाउंड। तो इफ नॉट फाउंड के केस में हम लिख देते हैं नॉट प्रेजेंट, और डब इसको चूंकि स्ट्रिंग है हमने डबल इन्वर्टेड कोट में पास किया। उसके बाद बोल रहा है नेक्स्ट, आप देख सकते हैं बोल रहा है 0 पास कीजिए एग्जैक्ट मैच के लिए। तो ये हमारा मैच का क्या है, इसको भी हम लोग जो हमारा अप्रोक्सीमेट मैच और एग्जैक्ट मैच होता था वी लुकअप में तो वही है, बट इसको हम लोग अभी बाद में देखते हैं। और उसके बाद बोल रहा है यहाँ पर देखिए सर्च टू फर्स्ट टू लास्ट और सर्च लास्ट टू फर्स्ट। तो आप याद होगा हम लोग यहाँ पे क्या चाह रहे हैं, लास्ट टू फर्स्ट चाह रहे हैं, मीन्स -1 पास करिए या इसको सेलेक्ट भी कर सकते हैं। इसके साथ ही हम इस ब्रैकेट को बंद करेंगे। तो पहला हमारा एरर हैंडल हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा नॉट प्रेजेंट आ रहा है, और साथ में ही आप राकेश डांगर को अगर आप देखेंगे तो इनकी लोकेशन जो लास्ट वाली दिल्ली थी वो हमें दिखाई दे रही है। तो चलिए हमने ये वी लुकअप को एक्स लुकअप में कैसे हम लोग कर सकते हैं और कितना एडवांस चीज़ें उसमें अवेलेबल हैं ये समझा। अभी हम लोग इसको एच लुकअप से समझते हैं। तो इज इक्वल टू हम लोग एक्स लुकअप
एच लुकअप को इसने कैसे रिप्लेस किया, मैं इसको हॉरिजेंटल डेटा के ऊपर आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। लुकअप वैल्यू हमारा क्या होगा, सेम। लुकअप एरे क्या होगा, तो यहाँ देख सकते हैं मैंने डेटा हॉरिजेंटली फॉर्मेट में भी रखा है, तो इम्प्लाई नेम कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की, और इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, F4 करने वाले हैं। अगेन मुझे इसके बदले में रिटर्न क्या चाहिए, तो यहाँ तो मुझे डिपार्टमेंट चाहिए, तो डिपार्टमेंट वाले को सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की किया, और इसके साथ ही मैंने इसको क्या कर दिया, F4। उसके बाद मेरा ये 3 से ही काम चल जाएगा, जैसा कि मैंने पहले किया था, तो 3 से मेरा यहाँ पर काम चल गया, लेकिन एरर हैंडल नहीं हुआ। साथ ही ऑपरेशन डिपार्टमेंट, कुछ का डिपार्टमेंट जो है वो करंट डिपार्टमेंट नहीं आया है। जैसे राकेश डांगर और डेविड परेरा का अगर आप डेटा देखेंगे तो वहाँ आप देखेंगे कि मैंने बाद में इनका नाम 2 बार एंट्री हुआ और दोनों का डिपार्टमेंट चेंज हुआ है। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। इज इक्वल टू, पहले एरर भी हैंडल करना है, तो एक्स लुकअप वैल्यू क्या होगा, यही होगा। और ये लुकअप वैल्यू ये कहाँ लुकअप करना है, हम लोग को इम्प्लाई नेम वाले में कंट्रोल शिफ्ट राइट करके इसको सेलेक्ट करके इसको हमको क्या कर देना है, F4। उसके बाद हमको क्या रिटर्न एरे में क्या मिलना चाहिए, रिटर्न एरे में मुझे फिर से डिपार्टमेंट ही मिलने वाला है, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की, और साथ में इसको भी कर दिया F4। अब इसके बाद हमें अगला देखते हैं, इफ़ नॉट फाउंड में लिख देंगे नॉट प्रेजेंट, तो ये मेरा एरर हैंडल हो गया। उसके साथ ही बोल रहा है तो यहाँ पे हमको 0 ही पास करना है, तो 0 आप पास भी कर सकते हैं, और 0 बाई डिफ़ॉल्ट होता नहीं भी पास कर सकते हैं। अब बोल रहा है हमें कि फर्स्ट टू लास्ट और लास्ट टू फर्स्ट, तो मुझे यहाँ पर आपको पहले ही बताया लास्ट टू फर्स्ट करना है, इसके लिए हम लोग यहाँ -1 पास करना है, या इसको सेलेक्ट भी कर देंगे। इसके साथ ही हम ब्रैकेट बंद करेंगे। आप देख सकते हैं हमारा एरर हैंडल हो गया, और साथ ही राकेश डांगर और डेविड परेरा के अगेंस्ट में आप देख सकते हैं दोनों का जो डिपार्टमेंट था वो हमारा HR से ऑपरेशन हुआ था, और इनका हमारा ऑपरेशन से HR हुआ था। तो डिपार्टमेंट भी जो चेंज हुआ तो हमें करंट डिपार्टमेंट मिल गया, और करंट लोकेशन भी सबका मिल गया। तो चलिए आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करेंगे ईयर इन एक्सपीरियंस कैसे लाएंगे। तो हम लोग ईयर इन एक्सपीरियंस कैसे लाएंगे देखते हैं। इज इक्वल टू एक्स लुकअप वैल्यू हमारा जो होगा वो ये हो जाएगा, और साथ में हमारा लुकअप एरे हमारा क्या होगा, तो लुकअप एरे हमारा कंट्रोल शिफ्ट डाउन होगा, और साथ ही हम लोग एक्सपीरियंस इन ईयर हमें रिटर्न चाहिए, तो ये कर देते हैं। इसको भी हम लोग F4 कर देते हैं, और इसको भी हम लोग F4 कर देते हैं। और साथ में हमें एक चीज़ और चाहिए, इसमें हमें बोल रहा है इफ़ नॉट फाउंड के केस में हमें 0 चाहिए। 0 क्यों चाहिए, क्योंकि अगर मैच नहीं करे तो मुझे 0 ईयर का एक्सपीरियंस दिखाएगा। तो हमने इतना कर दिया, और आप देख सकते हैं हमको मिल गया। इसको हम लोग नॉर्मली ड्रैग कर देते हैं, तो हमें सबका ईयर इन एक्सपीरियंस मिल गया है। तो एक्सपीरियंस भी मिल गया। अब हमें एक्सपीरियंस के बेसिस पे इंक्रीमेंट लगाना है। तो इंक्रीमेंट के लिए आप देख सकते हैं यहाँ जो डेटा है, ये डेटा मेरा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। यहाँ जो डेटा है वो हमारा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो सबसे पहले हम लोग इसको एक्स लुकअप से देखते हैं। एक्स लुकअप इज इक्वल टू लगाना पड़ेगा, और लुकअप वैल्यू हमारा क्या होगा, यहाँ पर ये होगा, और लुकअप एरे हमारा क्या होगा, तो हम यहाँ से लुकअप एरे हमारा ये हो गया। इसको भी हम लॉक कर देते हैं F4 से। अब इसके बाद हमारा रिटर्न क्या होगा, तो रिटर्न तो आपको पता ही है, हमारा इंक्रीमेंट रिटर्न करने वाला है, और इसको भी हम लोग क्या करने वाले हैं, F4 करने वाले हैं। तो ये कर दिया। इतना से ही हमारा काम चल जाना चाहिए, लेकिन नहीं चलेगा, क्योंकि हमें याद है आपको एग्जैक्ट मैच और अप्रोक्सीमेट मैच, तो हमको यहाँ तो अप्रोक्सीमेट मैच करना है। नॉट फाउंड के केस को ब्लैंक कर देते हैं, और हमें वहाँ पर जब पहले हम लोग वी लुकअप में काम करते थे तो हमें एग्जैक्ट 0 और 1 मिलता था, अप्रोक्सीमेट मैच या एग्जैक्ट मैच। यहाँ हमारे पास 2 फीचर दे रहा है। अगर आपको एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट लार्जर देन, तो आपको 1 करना होगा। मीन्स अगर किसी का एक्सपीरियंस जो है वो 8 to 10 के बीच में हमने डाला है, और 9 हमने ईयर आ रहा है, तो उस केस में क्या होगा, वो हमारा 9 का नेक्स्ट 10 ले लेगा। अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो ग्रेटर देन वाला लेगा, और अगर 9 ईयर है और हमारा स्मॉलर किया है तो उस केस में वो 8 ले लेगा। तो हम लोग यहाँ पर स्मॉलर लेने वाले हैं, तो हमने ले लिया, ब्रैकेट बंद किया, और इसको हमने ये कर लिया। तो इस केस में देख सकते हैं आपको हमको पूरा डेटा मिल गया। 7 ईयर का एक्सपीरियंस जो है उसको 6% दे रहा है इंक्रीमेंट, 4 ईयर में 2% दे रहा है, क्योंकि 5 हमारा था लॉग है, तो 5 में भी हमारा 6 दे रहा है। तो यहाँ आप सेम चीज़ मैच भी करा सकते हैं। इससे आप देख सकते हैं कि अगर ये असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं होते हुए भी हमें जो आंसर है वो करेक्ट दे रहा है, और सेम काम अगर हम भी लुकअप से करते तो क्या होता, तो देख लेते हैं। लुकअप वैल्यू हमारा क्या होगा, लुकअप वैल्यू हमारा
ईयर इन एक्सपीरियंस होगा। और टेबल एरे, यहाँ तो टेबल एरे होता था, तो टेबल एरे हम पास कर देते हैं। टेबल एरे हमने ये पास कर दिया और टेबल एरे को हम F4 कर देते हैं, F4। और यहाँ बोल रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर 2 होगा, वो आपको पता ही है। और हम लोग अप्रोक्सीमेट मैच के लिए 1 पास करते हैं और आप देखेंगे कि यहाँ 0% आ रहा है। तो 0% तो इसके लिए आ रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 5 ईयर के लिए भी 0% आ रहा है। 10 ईयर के लिए 10% आएगा क्योंकि 10% हमारा डिफाइंड है। और 7 ईयर के लिए हमारा जो है वो 5 ईयर वाला ग्रुप पकड़ेगा, इसमें भी हमारा 0% ही देगा। क्यों दे रहा है? क्योंकि यहाँ जो हमारा डेटा है 0 के बाद 8 को समझ रहा है और 8 के बाद नेक्स्ट इंक्रीमेंट लेवल वो 10 को समझ रहा है। मीन 0 to 8 ईयर एक्सपीरियंस कहीं भी कुछ आएगा तो वो आपको 0% ही देगा। और अगर मैं इसको 9 ईयर करूँगा तब जाके वो 8% वाला कैच करेगा। सपोज मैं इसको समहाउ अगर मैं इसके एक्सपीरियंस को 9% कर दूँ, मैं अभी आपको एग्जांपल के लिए मैं इसको 9 करके दिखाता हूँ, 9। तो देखिए यहाँ पर वो 6% का इसने बजट कैप्चर किया। क्यों किया? क्योंकि 0 to 8 और 8 to 10 वाले में वो इसको पकड़ेगा। तो होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आ रही होगी। तो ये क्या है, जो भी है इसका फॉर्म, मुझे उस पर जाना नहीं है, मैं इसके डीप में, बस आपको इतना समझना है। मैं इसको वापस कर देता हूँ। हमको इतना समझना है कि अगर असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है भाई, तो ये मुझे वी लुकअप से गलत आंसर मिल रहा है। और अगर मैं इसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा देता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं जो इसका जो लुकअप वैल्यू है इसका रेंज बस चेंज करने वाला हूँ। तो इसको फंक्शन पे क्लिक कर लेते हैं और इसकी रेंज टेबल एरे को मैं डिलीट कर देता हूँ और मैं ये टेबल एरे सेलेक्ट कर देता हूँ। और इस टेबल एरे को मैं क्या करता हूँ, ये असेंडिंग ऑर्डर में सजाया हुआ है, मैंने इसके आगे F4 किया। अगर अब आप डेटा मिलाएंगे तो आप देखेंगे कि मेरा दोनों का डेटा मैच कर रहा है। यहाँ परसेंटेज मैच कर रहा है, यहाँ परसेंटेज, मीन्स ये फॉर्मूला तो काम कर रहा है। बट हमारे इसके लिए हमें बहुत ज़रूरी था कि डेटा को हम असेंडिंग ऑर्डर में सजा के रखें, तभी हमारा अप्रोक्सीमेट मैच काम करता था। वी लुकअप में दूसरी प्रॉब्लम क्या थी कि हमारा ये जो लुकअप एरे है वो हमेशा एक्सट्रीम लेफ्ट होना चाहिए। वी लुकअप के लिए अलग फंक्शन लगाते थे, एच लुकअप के लिए अलग फंक्शन लगाते थे। तो ये तो हमारा एडिशनल फीचर्स है। इसके अलावा भी एक फीचर है, मैं इसको अभी फिलहाल के लिए क्लियर कर देता हूँ और आपको एक और एडिशनल फीचर दिखाता हूँ एक्स लुकअप का। तो चलिए देखते हैं। जैसे सपोज यहाँ पर एक टाइटल है, इसका लास्ट नेम है रैना, यहाँ पर एक लास्ट नेम है खुराना, यहाँ पर एक लास्ट नेम है डांगर। तो एक चीज़ और होने वाला है, क्या होने वाला है, इज इक्वल टू, मुझे इसका फुल नेम मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? या मैं इसका लोकेशन, करंट लोकेशन, इंक्रीमेंट कुछ भी निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। कैसे मिल जाएगा वो मैं दिखाता हूँ। इज इक्वल टू एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मेरा क्या होगा? तो लुकअप वैल्यू क्या होगा, आपको पता होगा कि अगर मैं किसी चीज़ के पहले या लास्ट में स्ट्रिक लगा दूँ, इसका मतलब उसके पहले कुछ भी हो उसको कंसिडर करे। तो इसको डबल इन्वर्टेड कोड में मैंने क्या किया, मैंने यहाँ स्ट्रिक पास कर दिया। और स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग M% का साइन लगाते हैं। तो यहाँ मैंने M% लगा दिया। इसके साथ ही अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं अपना इसको सेलेक्ट करूँ, मीन्स रैना को ढूंढो, स्ट्रिक रैना को ढूंढो। इसका मतलब हुआ यहाँ कॉमा नहीं होगा, इसका मतलब हुआ एस्ट्रिक रैना को ढूंढो। मेरा लुकअप वैल्यू क्या है, एस्ट्रिक रैना। कहाँ ढूंढो? लुकअप एरे क्या है, लुकअप एरे मेरा इसमें ढूंढो और मिलने पर रिटर्न क्या करो। आप चाहें तो लोकेशन, डिपार्टमेंट, करंट लोकेशन कुछ भी ला सकते हैं। मैं सपोज पूरा नाम ही लाना चाह रहा हूँ, तो मैं अगेन दिस, और आपको पता ही है कि इसको क्या करना है, इसको F4 करना है और इसको भी क्या करना है, इसको भी F4 करना है। तो क्या इतना करने से आ जाएगा? नहीं आएगा, क्योंकि एग्जैक्ट मैच डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट जब हमारा एक्स लुकअप काम करता है वो एग्जैक्ट मैच को लेके आता है। तो मुझे तो एग्जैक्ट मैच नहीं चाहिए। इफ़ नॉट फाउंड के केस को मैं बाईपास करता हूँ और यहाँ एग्जैक्ट मैच नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए यहाँ पर, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर मैच, ये वाला ऑप्शन चाहिए। इसके लिए मुझे यहाँ पर 2 प्रेस करना पड़ेगा, या आप इसको सेलेक्ट भी कर सकते हैं, तो वो 2 ही सेलेक्ट हो जाएगा। अब मैं ब्रैकेट बंद करूँगा और आप देखेंगे कि आपका नाम आ गया। चलिए मैं आपको तीनों का दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं मुझे राकेश डांगर भी मिल गया, रोहित खुराना भी मिल गया। तो ये एक एडिशनल फीचर है हमारे एक्स लुकअप का। इसके अलावा भी बहुत कुछ है, तो मैं वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मैं इसको सेकंड पार्ट में कवर करूँगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक्स लुकअप के कुछ और फीचर्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
दोस्तों कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे और एक्सेल में आ रही हमारी वीडियो को अच्छे से देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। एक्सेल में आने वाली हमारी अपकमिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन बटन दबाइए। थैंक यू।